हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम सभी को। हम हैं यूट्यूब चैनल कंपैरेटिव मैथ क्लास में। यहाँ हम कंपैरेटिव एग्जाम के लिए मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और हमारा चैनल फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन भी ऑन करना। हमारा चैनल फॉलो करने से हर एक कंपैरेटिव एग्जाम में जो मैथ आता है वो मैथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। हम जो मैथ कर रहे हैं वो प्रैक्टिस करते रहना। बहुत सारे क्लास इसके पहले हो गया, प्लेलिस्ट में है, वो भी देख लेना और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, प्रिपेयर करना अच्छी तरह से। तो टाइम एक वाइटल पार्ट है, यानी जल्दी से मैथ कर सकोगे तो ज़्यादा टाइम बच जाएगा और वो उस टाइम अदर सब्जेक्ट में लगा सकोगे तो क्लिक करने का, एग्जाम में क्लिक करने का संभावना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छी तरह से प्रिपेयर करना। हर दिन दोपहर 2:30 पर हम नया क्लास पब्लिश करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन भी ऑन करना। आज हमारा जो विषय है ये है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हर एक एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट वाइटल पार्ट है और सिंपल इंटरेस्ट का प्रॉब्लम हर एक एग्जाम में आता है। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला पहले हम दिखाते हैं। शायद P इज द प्रिंसिपल है, P इज द प्रिंसिपल है और परसेंटेज जो है वो R% है और T टाइम यानी साल, कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो T है। तो इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला जो होगा I इज इक्वल टू PRT/100 हो जाएगा ये। ठीक है, PRT/100 ये है इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखना, इस फॉर्मूला से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं सब्जेक्ट में, देखते हैं हमारा पहला प्रॉब्लम क्या है। हमारा पहला प्रॉब्लम है, हम यहाँ लिख दिया है हमारा पहला प्रॉब्लम। ए मैन इन्वेस्ट 1/3 ऑफ हिज कैपिटल, जितना कैपिटल है उसके 1/3 इन्वेस्ट किया 7% में, 1/4 8% में इन्वेस्ट किया और एंड रिमेनिंग इज 10% एंड रिमेनिंग अदर्स जो बच गया वो 10% में इन्वेस्ट कर दिया। द एनुअल इनकम इतना हुआ, जो इंटरेस्ट मिला एनुअल इनकम 561। ठीक है, तो कैपिटल कितना है 5400, 6000, 6600 एंड 7200। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आंसर कितना होगा। ये एक वाइटल प्रॉब्लम है, MBA 2006 में आया था और होटल मैनेजमेंट के 2010 के एग्जाम में आया था। ठीक है, थोड़ा घुमा कर दे सकता है ये जो प्रॉब्लम, ये डिजिट भी चेंज कर सकता है और थोड़ा सा घुमा दे सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकोगे। तो ये प्रॉब्लम देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। हम समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल x है, यानी x/3 ये 7% में दे दिया था एक साल के लिए बाई 100 और x/4 यानी 1/4 ये 8% में एक साल के लिए इसका इंटरेस्ट हो जाएगा ये। और क्या बचा x/3 प्लस x/4, x/3 प्लस x/4 हो जाएगा x/3 12 कैलकुलेट, ये 7x/12 यानी कितना बच गया 7x/12 यानी 5x/12। ठीक है, 5x/12 इंटू यहाँ 100 हो जाएगा। ये परसेंटेज कितना है 10%। ठीक है, 10% और यहाँ पर हो जाएगा एक साल के लिए इज इक्वल टू 561। ये हमारा यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ पर आ गया 7x/33 प्लस 8x/4 प्लस 50x/12 इज इक्वल टू 56100 आ गया। ठीक है, हम शॉर्ट में कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ 12 आ जाएगा यानी 4, 28x, यहाँ 3 यानी 24x। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, यहाँ 50x इज इक्वल टू 56100 हो जाएगा। यानी यहाँ क्या होगा, यहाँ 40 और 102 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 56100 इंटू 12 यानी x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू हो जाएगा 56100 इंटू 12 बाई 102। ठीक है, ये आ रहा है 102, ये आ रहा है। यहाँ से कैलकुलेशन करने से कट जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 51 हो रहा है। 51 ये जो 56100 51 1 होगा तो 51 हो जाएगा, ये 51 तो 1 होगा तो फिर से 51 1100 आ रहा है। ये कैंसिल करने से 1100 ये 6600। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन कर लेना, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम की ओर, देखते हैं अगला प्रॉब्लम क्या है।
ये जो प्रॉब्लम चला गया, इस पर हम बैक प्रोसेस भी लगा सकते थे, लेकिन हर एक प्रॉब्लम में बैक प्रोसेस इजी नहीं होगा। कुछ प्रॉब्लम है जिसमें बैक प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होगा बैक प्रोसेस उतना जल्दी नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पर बैक प्रोसेस नहीं किया। जहाँ बैक प्रोसेस जल्दी हो जाएगा हम वहाँ बैक प्रोसेस अप्लाई कर देंगे, ठीक है। फाइंड द अमाउंट टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 years 6 months। फाइंड द amount to be received after 2 years 6 months, ठीक है। फाइंड द अमाउंट टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 years 6 months, यानी 2 साल 6 महीने के बाद, 2.5 साल के बाद कितना पैसा रिसीव करेगा। एट द रेट 5%, एट द रेट 5% में 2 साल 6 महीने के बाद कितना पैसा रिसीव करेगा। अब सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट व्हेन द प्रिंसिपल इज 3200, इतना ये इतना पैसे का 2 साल 6 महीने के बाद 5% में टोटल कितना पैसा मिलेगा। 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, ठीक है। प्रॉब्लम समझ में आ गया कि अमाउंट था 3200, 5% में 2 साल 6 महीने के बाद टोटल कितना पैसा मिलेगा, ये यहाँ पर पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन है हमारा। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, 4 ऑप्शन। रुपीज़ है 3800 है, रुपीज़ 3500 है, 3500, रुपीज़ 3600 है, और है रुपीज़ कितना है 3900, 3900। ये 4 ऑप्शन है हमारा, ठीक है। यह आया था ESI से एग्जाम में आया था, ठीक है, 2016 में। तो हम देखते हैं कैसा होगा। तो इंटरेस्ट कितना है, जल्दी से हो जाएगा। 3200, 5% और 2 साल यानी 5/2, ठीक है, 100, इतना 0 0 कैंसिल हो गया, 2 यहाँ कैंसिल होकर 16 हो गया, ठीक है। ये 25 है, 25 × 16 400, यानी टोटल अमाउंट मिल जाएगा 3400 प्लस 400 3600, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। कितना जल्दी हो गया, ठीक है। ये प्रोसेस फॉलो करना अच्छी तरह से, प्रैक्टिस ज़्यादा करना, जल्दी से जल्दी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ PRT/100 का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। 2 साल 6 महीने का मतलब 6 महीने का मतलब 1/2 साल है। इसे सिंप्लीफाई करने से 5/2 आ गया, तो 5/2 ले लिया, और 5%/100, परसेंटेज हटा देने से 100 आता है नीचे। देखते हैं अगला प्रॉब्लम क्या है। नंबर 3 का प्रॉब्लम हमारा देखते हैं क्या है। ये जो प्रॉब्लम है, ए सम बिकम्स डबल इन 10 years। ए सम बिकम्स डबल आफ्टर 10 years, ठीक है, 10 साल के बाद डबल हो गया। फाइंड द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज मांगा है। फाइंड द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है वो क्या है, वो मांगा है। ए बी सी डी, 4 ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। 4 ऑप्शन हमारा है 8, 5, 10, 20। 8, 5, 10 और 20, ठीक है। कौन सा एग्जाम में आया था, ये रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आया था 2014 में। रेल ग्रुप डी 2014 में आया था ये, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है, हम समझ लेते हैं। हमारा प्रिंसिपल x है, वो डबल हो गया 10 साल में, यानी 2x हो गया, यानी इंटरेस्ट कितना है 2x - x, यानी इंटरेस्ट x है, ठीक है। और हम समझ लेते हैं परसेंटेज है
r%, यानी हो जाएगा x इजिकल टू डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देने से i इजिकल टू PR/100, यानी i के वैल्यू यहाँ पर x है, p के वैल्यू भी x है, ये r है और t है 10 साल, यह बता दिया 10 साल, ये 10 साल बाई 100, यहाँ x कैंसिल हो गया, ये 10 और 100 कैंसिल होकर 10 हो गया, यानी r/10 इजिकल टू 1, यानी r इजिकल टू 10, यानी 10। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर आ गया, जल्दी से हो गया। इसे प्रोसेस फॉलो करना है और ये हम लिख के बड़ा करके भी कर सकते हैं। हाँ, तो ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए हम ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टाइम एक वाइटल पार्ट है, इसलिए हम शॉर्ट मेथड से हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। PR/100 हमने अप्लाई कर दिया। देखते हैं अगला प्रॉब्लम क्या है। 5 नहीं 3 हुआ, इसके बाद 4। द इंटरेस्ट अर्न ऑन रुपीज़ 15,000, ये 15,000 रुपीज़ का ऊपर जो इंटरेस्ट अर्न किया 3 सालों में, इन 3 years at the simple interest is rupees, at the simple इंटरेस्ट इज रुपीज़ कितना है 5,400 है। ठीक है, तो 3 सालों में 15,000 रुपए के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट निकला है 5,400। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। आर का वैल्यू मांगा है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो सालों में जो परसेंटेज है वो कितना है ये मांगा है। 4 ऑप्शन क्या है देख लेते हैं, ए बी सी डी। हमारा जो 4 ऑप्शन है 11.5, 12, 12.5, 15। ये हमारा 4 ऑप्शन है। ये IBPS में आया था, IBPS एग्जाम में आया था 2015 में। ठीक है, IBPS 2015 में आया था। तो हमारा P के वैल्यू कितना है 15,000। ठीक है, अच्छा T कितना है 3 साल और I कितना है 5,400। हम समझ लेते हैं ये जो परसेंटेज है वो R होगा, यानी I 5,400 इज इक्वल टू P, R के वैल्यू R ही है, PRT, T इज इक्वल टू 3 साल है बाई 100। ये है, यहाँ से R के वैल्यू निकालना है। ये 2 शून्य 2 शून्य कैंसिल हो गया और R इज इक्वल टू 5,400, ये नीचे आ जाएगा 3। ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होगा, कैंसिल करने से 3 9 6 हो जाएगा, कैंसिल करने से 36/3 यानी 12, यानी R इज इक्वल टू 12 आ रहा है, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, प्रोसेस देख लेना अच्छी तरह से, इजी प्रोसेस है। ऐसे ही एग्जाम में आएगा, ऐसा प्रॉब्लम ही आएगा। ऐसे प्रॉब्लम ही प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा, तो एग्जाम में आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकोगे। देखते हैं अगला प्रॉब्लम क्या है। जो हम प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा तो हमें कमेंट करके बता देना, हम फिर से उसी तरीके का प्रॉब्लम यहाँ फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5 का प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। कंपेटिटिव एग्जाम में मैथ एक वाइटल पार्ट है, बहुत वाइटल पार्ट है हर एक कंपेटिटिव एग्जाम में। तो अच्छी तरह से मैथ प्रैक्टिस करना, चैनल सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन भी ऑन करना। हर दिन दोपहर 2:30 पर हम नया क्लास पब्लिश करते हैं, हर दिन। तो हर दिन का क्लास प्रैक्टिस करोगे तो मैथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, if the annual
rate of simple interest, if the annual rate of simple interest increases from 10% to increases from 10% to 12.5%, ठीक है, थोड़ा बढ़ गया। ये मैन yearly income increases by one man's yearly income increases by rupees 1250, ठीक है। Then principal is प्रिंसिपल कितना है ये मांगा है। 4 ऑप्शन देखते हैं क्या है, ए बी सी और डी का 4 ऑप्शन। ऑप्शन में और ये जो में है वो है 45,000। ऑप्शन बी में जो है वो है 50,000, 60,000, 65,000। यहाँ है 50,000, यहाँ है 55। ऑप्शन सी में कितना है 60,000 है, 60,000 और यहाँ है 65,000। हमें देखना है आंसर क्या होगा, ठीक है। तो कितना बढ़ गया, 10% से हम शॉर्ट प्रोसेस में करते हैं, 10% से कितना बढ़ा, 10% 12.5% हो गया। तो कैंसिल करने से क्या होगा, ये यानी 5/2% बढ़ गया, ठीक है, 5/2% बढ़ गया। 5/2% बढ़ जाने से ये आंसर, ये इतना ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो प्रिंसिपल क्या है, तो हम डायरेक्ट करते हैं 5/2% बढ़ जाने से ये ज़्यादा मिल रहा है, इतना मिल रहा है, ठीक है। तो 100% से क्या होगा, 1% से क्या होगा, 1% से हो जाएगा ये 1250/5/2 और 100% से हो जाएगा 1250। ये 5 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इंटू 2 ऊपर चला गया और 100 क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ से 5 से कैंसिल कर दिया तो 2 आ जाएगा, 250 इंटू 2 यानी 500 इंटू 100 यानी 50000। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। ये शॉर्ट प्रोसेस है और हम अदर्स प्रोसेस से भी कर सकते हैं। ये देख लेना अच्छी तरह से, यह कैंसिल करने कितना ज़्यादा बढ़ गया वो निकाल लिया। उसके बाद 5% इज इक्वल टू इतना, 1% से ये नीचे आ गया 5/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 100% इज इक्वल टू कितना है, वहाँ से प्रिंसिपल निकल आया। हम सीधी प्रोसेस करते तो ये नहीं करके सीधी प्रोसेस करते तो क्या होता, उस समय हम समझ लेते कि हमारा प्रिंसिपल x है, प्रिंसिपल है x। उसके बाद PRT/100 यहाँ से निकाला, PRT/100 x इंटू ये 25/2 हो जाएगा 1 साल में, ठीक है। और PRT/100 यहाँ से नीचे 100 आ जाएगा माइनस x इंटू 10 इंटू 1/100 इज इक्वल टू 12.50। ये सीधी प्रोसेस है। यहाँ से भी, इस प्रोसेस से भी x का वैल्यू निकाल सकते हैं हम। यहाँ से क्या होगा, ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये 25/4 हो गया, यानी यहाँ x/8 आ गया और यहाँ पर x/10 आ गया इज इक्वल टू 1250। यहाँ पर कैलकुलेशन करने से 40 आ जाएगा, यहाँ 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 1250, यानी x इज इक्वल टू कितना होगा 1250 इंटू 40 आ गया, ठीक है। और x इज इक्वल टू ये 0 0 यहाँ भी 50,000 आंसर आ गया। ये सीधी प्रोसेस है, यहाँ से भी 50,000 आंसर आ गया। तो हमारा आंसर आ गया 50,000। तो 2 प्रोसेस हम करके दिखाएं, जो इजी होगा वही फॉलो करना, ठीक है। ये हमारा क्लास फॉलो करते रहना, हर दिन जो हम क्लास दे रहे हैं उस तरीके का प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते रहना, बहुत काम में आएगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आगे चला जाएगा और मैथ एक वाइटल पार्ट है, इसलिए मैथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। आज के लिए हम इतना ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद में आएंगे सिंपल इंटरेस्ट के और भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।